Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. तो आप एक सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप सुबह उठते ही क्या करते हो? जैसे अलार्म बजा, आपने अलार्म बंद किया, फिर आप अपने फ़ोन चेक किए। अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप देखते हो आज क्या काम है, और अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हो तो आप देखते हो कि कितने क्लासेस हैं, क्या टाइम टेबल है, डेडलाइंस क्या है, असाइनमेंट क्या है, एग्जाम क्या है। ये सब पूरा दिन आप काम करते हो एंड देन वापस रात को आके सो जाते हो। सब कुछ ऐसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है ना? अब सोचो कि क्या हम लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर लाइफ के रूल्स हमें कंट्रोल कर रहा है। इसी सवाल का जवाब जो है ना, मैक्स वेबर ने दिया था अपने कॉन्सेप्ट रैशनलाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव रैशनैलिटी एंड आयरन केज के अंदर। तो आज जो है ना, मैक्स वेबर के इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। रैशनलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन करो। आज से ना 100 साल पहले, जब हमारे पूर्वज थे, दादा, उनके पापा, मतलब ऐसे 100 साल पहले लोग जो है ना, पहले गांव में लोग क्या कहते रहते थे कि काम का कोई उनका कोई फिक्स टाइम नहीं था। सुबह सूरज के साथ वो उठते थे और सूरज डूबने के साथ वो सो जाते थे। जितनी देर रोशनी रहती थी वो काम करते थे, है ना? आज आज के टाइम का इमेजिन करो। फैक्ट्री में एंट्री टाइम है 9 AM शार्प या 10 AM शार्प, जहाँ पे जो है 9 to 5, 10 to 6, 9 to 8, मतलब कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। मतलब आप जब फैक्ट्री में लोड या कंपनी में लोड बढ़ेगा तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, है ना? अटेंडेंस मशीनें होती हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स होता है, टारगेट मीट करना पड़ता है, हर किसी का एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, प्रमोशन का एक सिस्टम होता है, एवरीथिंग ना मेजर्ड होता है और हर कुछ कैलकुलेटेड होता है। वेबर कहते हैं इसी प्रॉब्लम को ना रैशनलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे हर कुछ ना कैलकुलेट और ये सब होता है। अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि सोसाइटी जो है ना, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि सोसाइटी का जो इंक्रीजिंगली रीजंस हैं, कैलकुलेशंस है, एफिशिएंसी है, ये सारी चीजें जो है ना, इन सब के बेसिस पे जब सोसाइटी ऑर्गेनाइज होने लग जाती है तो उसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इमोशन और ट्रेडिशन की जगह कैलकुलेशन और एफिशिएंसी को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं लोग, इम्पोर्टेंस उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स को समझते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। तो पहला है कि मीन्स एंड कैलकुलेशन। सबसे पहले कि मीन्स एंड एंड कैलकुलेशन, कि हर काम में ना कैलकुलेशन होता है, हर कुछ को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी एस्पिरेंट सोचते हैं कि कौन सी बुक से मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, ना कि ये सोचते हैं कि कौन सी बुक को पढ़ने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। ऐसा नहीं है, है ना? दूसरा आता है कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कि वो देखते हैं कि रूल्स प्रोसीजर्स क्या है। हर जगह रूल्स है, कॉलेज में रूल है, ऑफिस में रूल्स है, बैंक्स में रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। लाइफ ना एकदम सिस्टमैटिक है, बनी पड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रिडिक्टेबिलिटी, कि प्रिडिक्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बर्गर किंग का एग्जांपल ले लो। बर्गर किंग चाहे महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, बिहार, यूपी, कहीं भी हो, बर्गर किंग में किंग जो है, आई मीन बर्गर तो सेम ही है। प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इतने रुपए की बर्गर ऑल ओवर इंडिया मिलेगी, तो प्रिडिक्टेबिलिटी है। फिर आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर्स ना स्पेशलाइज्ड होते हैं। कोई हार्ट के डॉक्टर, लंग्स के डॉक्टर, किडनी, नर्व्स, ये सारी हड्डियों के डॉक्टर। लॉयर्स जो होते हैं वो सिर्फ लीगल इश्यूज को देखते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। हर कोई जो है ना स्पेशलिस्ट है ना? वेबर्स का बिग ऑब्जर्वेशन जो है ना, वेबर्स की जो ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं, कि वेबर ने देखा कि मॉडर्न सोसाइटी में इकोनॉमी जो रैशनल हो रही है, लॉ रैशनल हो रहा है, पॉलिटिक्स भी रैशनल होती जा रही है, साइंस रैशनल होता जा रहा है, डेली लाइफ जो है ना वो रैशनल बनता जा रहा है, ठीक है। हर कुछ जो है ना रैशनल बनता जा रहा है। एवरीथिंग बिकेमिंग रैशनल। हम अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो
आप ये सब पढ़ के आप यही बोलोगे कि अरे इसमें गलत क्या है, सब कुछ तो सही है। मतलब अच्छा तो है कि सब कुछ टाइम से हो रहा है, सब कुछ रैशनल है, सिस्टमैटिक हो रहा है ना? बिल्कुल एडवांटेज है इसके कि एफिशिएंसी ला रहा है, स्पीड ला रहा है, ऑर्डर ला रहा है, प्रिडिक्टेबिलिटी ला रहा है ना? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ला रहा है। इसी वजह से ना मॉडर्न सोसाइटी डेवलप भी हो रहा है। लेकिन वेबर जो है ना उसको सबसे ज्यादा इस बात की चिंता हो रही है कि उन उन्होंने कहा कि ज्यादा रैशनलाइजेशन ना डेंजरस होता है ना? ये जो है ना फ्रीडम को खत्म कर सकता है, ये पीपल को ना एक अलग केज में बंद कर देगा। और क्यों, यही हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे जो कि हमारा है फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव रैशनैलिटी, कि ज्यादा रैशनलाइजेशन कैसे होता है ये हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपए है, ठीक है, और आपके एक फ्रेंड जो है ना वो भूखा है, उसके पास खाना नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, एक कि आप पैसा सेव करोगे और दूसरा कि आप दोस्त की हेल्प करोगे। दोनों डिसीजन तो रैशनल है, गलत कुछ नहीं है, गलत यहाँ कुछ नहीं होगा, रैशनल डिसीजन होगा। लेकिन जो डिफरेंट टाइप ऑफ रैशनल होगा, एक अलग रैशनल होगा, दूसरा डिसीजन अलग रैशनल होगा। पहला जो है ना फॉर्मल फॉर्मल रैशनैलिटी की बात करते हैं हम। पहला फॉर्मल रैशनैलिटी क्या कहता है कि मान के चलो कि आप खुद से पूछो, अपने आप से पूछो कि व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ 1,000 रुपीज। सबसे एफिशिएंट यूज क्या हो सकता है इस 1,000 रुपए का? आप सोचते हो कि अगर मैं ये 1,000 रुपए सेव कर लेता हूँ ना, तो मैं ना अ, इस चीज को अगर कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा तो उससे रिटर्न मिलेगा, अगर मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा तो उससे एक बेनिफिट होगी, है ना? पर यहाँ पे जो है ना फोकस किस पे चला जाता है? फॉर्मल रैशनैलिटी में फोकस चला जाता है कैलकुलेशन पे, एफिशिएंसी पे, इन सारी चीज, सेल्फ इंटरेस्ट में चला जाता है, बेस्ट मीन्स कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों पे चला जाता है। और यही रैशनैलिटी है, फॉर्मल रैशनैलिटी, कि आप ना एकदम रैशनल होकर सोचते हो, एकदम बेनिफिट कैलकुलेट करते हो, एफिशिएंसी को देखते हो, अपनी इंटरेस्ट को देखते हो, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है मीन्स का इसको यूज करने का, वो देखते हो। वहीं आता है हमारा कि सब्सटैंटिव रैशनैलिटी। सब्सटैंटिव रैशनैलिटी क्या होता है कि अब वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन को हम यहाँ भी समझते हैं कि अब दूसरा है कि फ्रेंड तो भूखा है ना? लेकिन इस बार आप पूछते हो खुद से कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। मतलब सबसे सही चीज क्या कर सकता हूँ मैं? क्या मैं पैसे सेव करके क्या कर लूंगा? तो मतलब आप पूछते हो कि सबसे राइट चीज क्या कर सकता हूँ, आप सोचते हो कि अरे यार मेरा दोस्त ना भूखा है, हेल्प करना ना मोरा, आपको लगता है कि यार मोरली राइट है। और ह्यूमन वैल्यूज में ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होता है कि आप, आपके अंदर से एक आवाज आती है कि आप अच्छा कर रहे हो, है ना? और आप उसके लिए फूड खरीद लेते हो, खाना खरीद लेते हो, उसको जो भी खाने का मन है, बर्गर पिज्जा, आप उसको खरीद के देते हो। अब यहाँ पे फोकस किस चीज पे होता है? तो यहाँ पे फोकस होता है हमारा वैल्यूज पे, एथिक्स पे, मोरालिटी पे, ह्यूमन वेलफेयर पे होता है। और यही है हमारा सब्सटैंटिव रैशनैलिटी, कि मतलब व्हाट इज द राइट गोल, मतलब सही चीज क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। जब ये आप देखते हो ना कि सही में क्या करना चाहिए मुझे, वो सब्सटैंटिव होता है। जब एकदम रैशनल होकर डिसीजन लेते हो ना कि यार मेरा किस में बेनिफिट है, ये सारी चीजें, तो वो फॉर्मल रैशनैलिटी में आता है। एक इजी ट्रिक याद कर लेते हैं कि इन दोनों को याद कैसे करें। वही 1,000 रुपए के एग्जाम्पल से, कि फॉर्मल पर्सनालिटी क्या है कि हाउ कैन आई यूज दिस मनी एफिशिएंटली, मैं इस पैसे को सबसे एफिशिएंटली यूज कैसे कर सकता हूँ? राइट मीन्स के थ्रू, है ना? राइट मीन्स मतलब कैसे यूज कर सकता हूँ, ये आ जाता है हमारे रैशनैलिटी में। फॉर्मल रैशनैलिटी, राइट मीन्स। सब्सटैंटिव में क्या आ जाता है कि हाउ कैन आई यूज दिस मनी मोस्ट एफिशिएंटली, मतलब सबसे, सॉरी, इसमें एफिशिएंटली है एंड इसमें एथिकली है, कि मैं इस पैसे को सबसे मोस्ट एथिकल वे में कैसे यूज कर सकता हूँ, मतलब राइट गोल क्या होना चाहिए मेरा। तो वेबर का कॉन्सेप्ट है, वेबर बिलीव करते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ना इंक्रीजिंगली ड्रिवन बाय द फॉर्मल रैशनैलिटी। पीपल ऑफन आस्क कि प्रॉफिटेबल क्या है, एफिशिएंट क्या है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये पूछते हैं कि राइट क्या है, सही क्या है, और ह्यूमन थिंग क्या है, बेस्ट ह्यूमन थिंग क्या है, मतलब एकदम इंसानी तरीके, एक इंसान क्या कर सकता है बेस्ट, वो क्या है, वो जब पूछते हो ना तो वो आप सब्सटैंटिव रैशनैलिटी के थ्रू पूछते हो।
ठीक है। अब मॉडर्न सोसाइटी में ना फॉर्मल पर्सनालिटी डोमिनेट कर रहा है, हम सब जानते हैं। अरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी चल रहा है, यहाँ पे फॉर्मल पर्सनालिटी, बहुत रेयर लोग हैं जो सब्सटैंटिव पर्सनालिटी के बारे में सोचते हैं, है ना। इसी अब जो है ना, पीपल अपने आप से ये नहीं पूछते कि इज इट ऑफिशिएंट या इज इट मॉरली राइट, और जब एफिशिएंसी वैल्यू को डोमिनेट करने लग जाती है ना, तब जाके सोसाइटी बन जाता है एक आयरन केज की तरफ बढ़ने लग जाता है। जब ये वाली चीज जो है, ये जो है फॉर्मल रेशनैलिटी, जब ये डोमिनेट करने लग जाता है सब्सटैंटिव रेशनैलिटी को, तब सोसाइटी जो है वो मूव करती है किधर, तो वो करती है आयरन केज की तरफ। आयरन केज तो हम समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आयरन केज। इमेजिन करो कि एक चिड़िया है और हमने उसको ना एक सोने की पिंजरे में बंद कर दिया है। उसको उसके उसके पसंद का पूरा खाना दे रहे हैं हम उसे, उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि उसे कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ तो हम उसकी मदद करेंगे, है ना। हर कुछ उसके लिए अवेलेबल है, वो नाम ले चीज हाजिर हो जाएगा उसके लिए, लेकिन उसको फ्रीडम नहीं है। वेबर कहते हैं कि मॉडर्न ह्यूमन भी कुछ ऐसे ही होते जा रहे हैं। व्हाट इज आयरन केज? आयरन केज एक मेटाफर है जिसका मतलब होता है कि people become trapped in a system of rules, bureaucracy, calculation and control। जब लोग जो है ट्रैप होने लग जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि रूल्स हमें ना ऑर्गेनाइज भी करता है और रेस्ट्रिक्ट भी करता है। जैसे हमारे देश में हमें फंडामेंटल राइट्स है, कुछ हमारे लिए फायदे के लिए हैं तो कुछ गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाई हैं ट्रैफिक सिग्नल के लिए, बहुत सारी रोड पे रोड रेज नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट इतना आप ऐसे कोई हार्म नहीं कर सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर सकते। तो काइंड ऑफ आयरन केज है कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो हम आपके बेनिफिट में हम बहुत सारी चीजें लाएंगे, डेवलपमेंट के लिए लाएंगे, तो ये सब आयरन केज ही है ना। तो वही चीज कहते हैं कि जो रियल लाइफ के एग्जांपल से, जैसे तो एग्जांपल एक ऑफिस एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक ऑफिस एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं कि उसके पास पैशन है किस चीज का, फोटोग्राफी का। हम सबके पास ना एक अलग सा पैशन होता है, पर हम काम कुछ और कर रहे होते हैं। मतलब हमारी हॉबी है पहाड़ों में घूमना, फोटोग्राफी करना, सिंगिंग करना, गिटारिस्ट बनना, मतलब ये सारी हॉबीज, और हम काम कर रहे होते हैं एक्सेल सीट पे, हम जाके काम कर रहे होते हैं। हम पीपीटी बना रहे होते हैं, पीडीएफ बना रहे होते हैं, हम टारगेट मीट कर रहे होते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं, डेडलाइंस मीट कर रहे होते हैं, रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, और हम यहीं पे ट्रैप्ड फील करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कि जो आप सवाल पूछो खुद से कि क्यों पढ़ रहे हो, हम क्यों पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब होगा कि अरे एग्जाम है, एग्जाम क्लियर करना है इसलिए पढ़ रहे हैं। बस यही चीज है कि सिस्टम जो है ना हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे हम लाइक्स, व्यूज, एनालिटिक्स देखते हैं, रीच देखते हैं, वॉच टाइम, एल्गोरिदम। ये ग्रेजुअली नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने लग जाता है, क्रिएटिविटी से ज्यादा ना नंबर इंपॉर्टेंट होने लग जाते हैं लोगों के लिए। इसी को हम आयरन केज कहते हैं। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें ना, आयरन केज के फीचर्स क्या हैं, हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है कि रिजिड रूल्स, मतलब एवरीथिंग ना अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर होने लग जाता है। लॉस ऑफ फ्रीडम हो जाता है, लेस क्रिएटिविटी हो जाती है, एंड मोर कन्फर्मिटी हो जाती है। तीसरा है कि इम्प्रेसिव अथॉरिटी, मतलब कि पीपल जो है ना बहुत एम्प्लॉय, जो पीपल बिकेम जस्ट एन एम्प्लॉय नंबर। अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके नाम से नहीं है, आप, वो कंपनी ये देखेगा कि इस कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, टोटल नंबर क्या है उसका, ये इस तरीके से देखने लग जाते हैं। मीनिंगलेस हो जाता है ना, नॉट मीनिंगफुल, मीनिंगलेस हो जाता है कि लाइफ ना एफिशिएंट जो है ना, लाइफ बिकेम एफिशिएंट बट सम टाइम लेस मीनिंगफुल। मतलब आप पैसे कमा रहे हो, जितना काम कर रहे हो आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन ना मीनिंग, मजा नहीं आ रहा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वो मीनिंग नहीं आपको अचीव हो रहा है जो आपको चाहिए था, जिसको करके ना आपको एकदम मजा आए कि हाँ यार, मतलब मैं जो जॉब कर रहा हूँ ना मुझे वो पसंद है, आई लव। तो वो चीजें नहीं हो पा रही है। इफेक्ट ऑफ आयरन केज के बारे में हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट क्या है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ना, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन फ्रीडम जो है वो डिक्रीज हो जाती है। कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन क्रिएटिविटी डिक्रीज हो जाती है। प्रिडिक्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन पर्सनल मीनिंग डिक्रीज हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट लाइफ से लेते हैं कि लेट्स बी ऑनेस्ट, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट ट्रूली एंजॉय स्टडिंग एवरी चैप्टर? हर एक चैप्टर को पढ़ने में किसको मजा आता है? कुछ को आता होगा। मोस्ट स्टडी तो हमें एग्जाम के लिए करते हैं, कट ऑफ क्लियर करने के लिए करते हैं, मार्क्स, कंपटीशन, डेडलाइंस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स वेबर वाज वार्निंग अबाउट, कि ये चीजें ही आयरन केज है। अब हम खुद से पूछते हैं कि वो वेबर अगेंस्ट द रैशनैलिटी? मतलब पढ़ने से तो यही लग रहा है, पर अब खुद से पूछते हैं कि क्या सच में वेबर अगेंस्ट थे क्या रैशनैलिटी के? नो, नहीं थे। Very important exam point. Weber was not against the reason. Weber was not against science. Weber was not against efficiency. He simply warned कि if efficiency became the only goal, human value may disappear. उनका बस ये कहना था कि अगर वो इकलौता एकमात्र गोल बन जाएगा ना, तो ह्यूमन की जो वैल्यू है ना वो खत्म हो जाएगा, है ना? अब हम क्विक रिकैप करते हैं। ओके, हमने सबसे पहले पढ़ा कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, सोसाइटी बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है, रीजंस, कैलकुलेशंस एंड एफिशिएंसी आ गया है, उसमें हमने पढ़ा फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव रैशनैलिटी को हमने पढ़ा, फोकस ऑन एफिशिएंट मींस, क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द बेस्ट मीन। सब्सटैंटिव में हमने पढ़ा था कि वो दोस्त का मदद, खाना खिलाऊं या सेव करो पैसा, ये चीज हमने पढ़ा था। आयरन केज में हमने पढ़ा था कि टू मच रैशनलाइजेशन हो जाता है, जो ट्रैप कर लेता है इंडिविजुअल को, रूल्स, कंट्रोल, इन सब चीजों में, है ना? बिफोर एंडिंग द क्लास, थिंक अबाउट दिस। इफ योर फ्रेंड वाज हंग्री एंड यू हैड 1,000 रुपीज, वुड यू चूज एफिशिएंसी और ह्यूमैनिटी? अगर यही एग्जाम्पल आप अपने ऊपर सोच के देखो कि 1,000 रुपए है, अब आप क्या करोगे? क्या अपने दोस्त की मदद करोगे या उसको सेव करोगे? है ना? योर आंसर itself reflect the difference between the formal और substantive rationality। अगर आप अभी बोलोगे नहीं यार, नहीं समझ आया ये क्या है, आप खुद से पूछो कि अगर आपके पास 1,000 रुपए होते तो आप क्या करते? आप अपने लिए सेव करते या दोस्त को खाना खिलाते? जो आंसर होगा ना, वही आपको बताएगा कि ये क्या है, फॉर्मल रेशनैलिटी एंड सब्सटैंटिव रेशनैलिटी क्या है। And that's why Max Weber remained one of the most relevant sociologists even today. Okay, even today he is most relevant. So thank you everyone. Okay, if you like this lecture, please do subscribe to this channel. It will be very helpful. So thank you so much. Keep learning.